है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए। तो ग्रुप 5 को लेकर के जो सवाल आ रहे हैं उसके हम जवाब दे रहे हैं वीडियो बना करके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चल सके। इसमें से जो सवाल है, कॉमन सवाल जो मैं ले रहा हूँ, इसमें से अधिकतर लोगों के सवाल में से जो मेन सवाल है, अब यहाँ पर आते हैं हम कि जॉब की तैयारी कैसे करना है ग्रुप 5 को लेकर के। तो देखिए, ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आई है, इसमें आपको तैयारी कैसे करना है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो तो आपको डिसाइड करना है। आपके पास आपने कौन सा डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ है, तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला चीज़ हो गया। और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को प्रिंट आउट निकालिए, उसको 3 से 4 बार पढ़िए। इसके अलावा आप डिसाइड कीजिए कि पोस्ट का कोड जो वहाँ पर दिया गया है, आप कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं वो आप पहले डिसाइड कीजिए और उनको मार्क कर दीजिए। अलग से आप लिख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और यहाँ यहाँ मेरे को अप्लाई करना है। तो वो आप सेलेक्ट करके अलग कर लीजिए। सीट देखिए किस में ज़्यादा सीट है, उसको आप प्रायोरिटी पहले दीजिएगा और वो आप अलग से लिख करके रख लीजिए। ये हो गया। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, सिलेबस जो दिया गया है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अब आपको उस पोस्ट का सिलेबस आपको चेक करना है। सिलेबस आप निकालिए और सिलेबस का अलग से आप 2 कॉपी में प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 2 कॉपी में प्रिंट आउट निकालने के बाद सिलेबस को आपको ध्यान से देखना है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी तैयारी आपको करना है। अब आपके पास सिलेबस आ गया है, सिलेबस देखिए आप। कुछ जगह पर सिलेबस इस तरीके से है कि उनका केवल जो उन्होंने पढ़ाई किया है, 12th है अगर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। इसके अलावा आपसे जो है पूछा जाएगा जो 25 नंबर के सवाल हैं, उसमें से सामान्य हिंदी है, सामान्य गणित है, आपका इंग्लिश है, और इसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर का। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो 25 मार्क्स का है। आपको सिलेबस जो है दिख रहा होगा, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। तो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है आपका सिलेबस तैयार होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपका मेन सिलेबस हो जाता है। और सिलेबस जब आपके पास मिल गया है, तो इसके लिए 25 नंबर का जो है ऊपर का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि जो है, और उसके बाद जो आपका तकनीकी ट्रेड है उसका 75 है। तो 75 को सबसे पहले फोकस करना है कि आपके जो 75 मार्क्स का जो सवाल पूछा जाएगा, आपका जो आपने कोर्स किया हुआ है, तो उसको सबसे पहले फोकस करना है, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जब आपका समय मिलता है तो उसमें भी आपको 25, एक एक नंबर इंपॉर्टेंस है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मार्क्स आपके इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो यहाँ पर सिलेबस दिए हैं, हर एक का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है लेकर के आएंगे। तो 75 ज़्यादा है, इसीलिए इसको सबसे पहले आपको फोकस करना है। इसके बाद 25 पर आपको ध्यान देना है जितना ज़्यादा हो सकता है। तो सारे जो 25 के जो यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान आप पढ़िए, सामान्य हिंदी आप पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़ें, गणित भी पढ़ें, विज्ञान भी और अभिरुचि भी। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर करना है। अब तैयारी करने का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। सिलेबस मेन है। आपका जो अपना सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकालिए, टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आपके पास जितनी भी किताबें हैं उनसे आप पढ़िए। और किताबों से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वो टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और एमसीक्यूज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ से आप एमसीक्यूज़ उस टॉपिक का आप सर्च कीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिए। आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है आपको समझ में आ जाएगा। और पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा और पढ़िए। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक उठाइए, वो क्लियर कीजिए और उसमें टिक लगा दीजिए सिलेबस में कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आप स्टार्ट कीजिए। ऐसे पढ़ाई करते समय जब आप इन सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो आपके पास जो 25 नंबर का सिलेबस है उसमें से आप सामान्य हिंदी पढ़ना चालू कर दीजिए, इंग्लिश पढ़ना चालू कर दीजिए, गणित करना चालू कर दीजिए, सामान्य अभिरुचि है, रीजनिंग है, वो आप पढ़ना चालू कर दीजिए। तो थोड़ा सा आपका माइंड वहाँ पर डाइवर्ट होगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। और टाइम टेबल तो आप बनाएंगे, उसका पालन आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे दिन भर में पढ़ाई करते हैं, वो आपके ऊपर है। आपके पास सिलेबस रहेगा तो सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है।
और रिवीजन भी आपको करना है। तो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है सिलेबस, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक नोट आपको तैयार करना है। नोट्स में आपको क्या लिखना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उस टॉपिक को लेकर के वो पॉइंट आपको नोट्स में लिखते रहना है, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपको रिवीजन करना है और वही चीज़ आपको पढ़ना है दोबारा से। पूरा तो आप दोबारा रिवीजन कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो है रिवीजन के टाइम पे जो नोट्स आपने तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो दोबारा आप रिवीजन के टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है और इसी तरीके से तैयारी करेंगे और 100 नंबर को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले सामने। और जो 100 नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोशिश करना है कि 100 में से 100 आपके सही हों, तब जा कर के जो है अधिक से अधिक मार्क्स आप लेकर के आएंगे। और दूसरा चीज़, माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं है। ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आई है इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो 100 नंबर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान से करना है। क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, उसके बाद समझिए क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। जल्दीबाजी में बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ हमसे तो ये बन रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव का ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा नहीं करना है। सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, कभी कभी सवाल घुमा करके पूछा जाता है और आपसे जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। इसलिए सवाल को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप पढ़िए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आपको टिक करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आपको आ रहा है और आपने क्लिक कर दिए। एक बार आपको क्वेश्चंस को समझना है, सवाल आखिर पूछ क्या रहा है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन कौन सा होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें लाखों फॉर्म भराए जाएंगे, लेकिन आपको फोकस करना है आपके 100 नंबर पर, आपके सिलेबस पर, वो आपको कंप्लीट करना है और आपको दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको अपने पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है, ना कि दूसरों को ध्यान में रख करके। तो ये था, इसमें तैयारी आपको बहुत स्मूथली करना है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप लगन से इसमें मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच।